कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, आपका राशिफल और नक्षत्र फल और दो दो ग्रहण इस महीने हैं तो इन दोनों ग्रहणों का क्या इंपैक्ट या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, सभी कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है। अगर सार रूप में बता दूं तो धन लाभ का तो उत्तम योग बन रहा है, लेकिन मंगल आपके चौथे घर में आ रहा है जो आपके लिए इतना अनुकूल नहीं है। और आपके लिए जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो आपके 8वें घर से घटित होगा, तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत और परेशानी वाला रहेगा। तो आप विस्तार से अपना ये महीना कैसा रहेगा, किन दिनों में आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है, आप ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या है न केवल राशि पे बल्कि जन्म नक्षत्र के आधार पर भी आपका पूरा का पूरा विस्तार से फल बताते हैं, आपका मासिक जो है फल यहाँ बताएंगे। तो इसके लिए अपना जन्म नक्षत्र पता करना है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें या तो व्हाट्सएप पर जो है लिखकर भेज दो या फिर हमें जो है आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, लेकिन नीचे एक लाइन जरूर लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र या जन्म राशि और जन्म राशि दोनों देख करके बताओ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ के मामले से। हेल्थ के मामले में ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, शुरुआत तो बहुत ही लाजवाब और गजब हो रही है, इसमें कोई डाउट या शक नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि 7 और 8 सितंबर को जो ये चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है आपके अष्टम भाव से घटित होगा कुंभ राशि से, और यह आपके लिए हेल्थ के मामले में अच्छा नहीं है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए नेगेटिव नहीं रहे, इसके लिए इसके उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या है, भगवान शिव की आराधना है, चंद्रमा से संबंधित दान वगैरह सफेद चीजों का दान है, ये कर लेना, क्योंकि ये कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। फिर इसके आगे बात करते हैं आपके लिए कि हेल्थ के मामले में ये दिक्कत तो है ही है, इसके अतिरिक्त 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25 और 26 ये दिन नोट कर लो आप सितंबर के। इन दिनों में हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल का इंपैक्ट नेगेटिव है, राहु अष्टम भाव में, तो मंगल, राहु और गुरु इन 3 ग्रहों के उपाय भी हमें जरूर जरूर करने हैं। तो हेल्थ के मामले में जो है डामाडोल जैसी स्थिति दिखती है, तो मौसमी बीमारियां कहीं आप पर हावी ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो जो बातें बताई है नोट करके रख लो, उपाय क्या करना वो आगे बताता हूं मैं आपको। उसके बाद करते हैं आपके आर्थिक मामले की बात। तो आर्थिक मामले में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि धन लाभ का उत्तम योग मैंने यहाँ लिखा है। पहले सूर्य आपके धन भाव से बाद में तीसरे घर से ट्रांजिट करेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ करेगा। पूर्वार्ध में भले दिक्कत ना आपको कोई समस्या रहे, बट उत्तरार्ध में आपको सूर्य के इंपैक्ट प्रभाव बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो शुरुआत में आपके लिए 13 तारीख तक मंगल जो है बहुत लाजवाब तरीके से फल प्रदान कर रहा है। अगर मैं सार रूप में आपको कहूं तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है, बस पूर्वार्ध में एक चीज नेगेटिव हो रही है और वह है चंद्र ग्रहण। बस चंद्र ग्रहण नेगेटिव है, इसके अलावा सब कुछ अच्छा है, लेकिन उत्तरार्ध में मंगल का नेगेटिव होना आपके लिए ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात कर रहा है। पारिवारिक सुख पे आते हैं। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से जो है पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध में मंगल का राशि परिवर्तन दिक्कत या समस्या देगा, और क्या समस्या देगा कि इससे आपका जो माता या पिता संबंधी चिंता, दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। ये मंगल चौथे घर में आता है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल भी मचाता है, तो दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा देगा। तो इसके उपाय ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा, और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। कहने का मतलब पारिवारिक सुख थोड़ा प्रभावित रहेगा, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी रह सकती है। आपके वैवाहिक सुख की बात कर ले तो वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ा मामला डावाडोलियां दिखाई देता है। बाकी ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रह ग्रहण का इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में या फिर आपका जो है मानसिक तौर पर आपको जो है थोड़ी दिक्कत या परेशानी देने वाला रहेगा। तो कुछ डेट्स मैंने जो यहाँ लिखी, इन डेट को नोट कर लो, इनमें ज्यादा आप ध्यान रखना। इन दिनों में अपने पार्टनर्स के साथ में, लिव इन पार्टनर हो चाहे आपके जीवन साथी हो, उनके साथ कोई मनमुटाव दिक्कत या ना आए, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा गहरी चिंता वाला विषय वैवाहिक जीवन में नहीं है, तो कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए सब जो महीना है अच्छा कह सकते हैं, अच्छे लाभ यहाँ दिखाई देते हैं। आर्थिक लाभ के मामले में महीना बहुत अच्छा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, केवल ग्रहण के इंपैक्ट यहाँ पर है। देखो सूर्य ग्रहण आपके तीसरे घर से घटित होगा जो 21-22 सितंबर को है, तो सूर्य ग्रहण की कोई दिक्कत नहीं, केवल चंद्र ग्रहण वाला इश्यू यहाँ पर दिखता है, तो इसके उपाय आप जरूर कर लें। बाकी व्यापारी वर्ग के लिए भी स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समस्या है। जो भी आप नौकरी पैसा वाले लोग हो, इस बात को नोट करना कि शुरुआत आपके लिए ठीक है,
13 सितंबर को मंगल का चौथे घर में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल का उपाय जरूर जरूर कर लेना, मंगल के जप, हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेना ताकि दिक्कत ना रहे। बाकी राहु के और गुरु के उपाय जो पहले से ही आपको बताए हुए हैं, करते आ रहे हो, ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला रहेगा। नौकरी पैसा वालों को जितने भी जरूरी काम निपटाने, कोई नया इंटरव्यू देना है, अधिकारियों से कोई डिस्कशन करना है, जितनी भी बातें हैं वो सब आप कोशिश कीजिएगा कि आपको कब करनी है, महीने की शुरुआत में, यानी कि 13 तारीख से पहले पहले निपटा लो। अब आपके विद्यार्थियों के लिए बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। 13 सितंबर तक समय अच्छा है। इन दिनों में जो भी एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा, लेकिन 13 सितंबर के बाद में कंसंट्रेशन उतना बेटर नहीं बन पाएगा। मैंने जैसा बताया कि मानसिक रूप से मामला थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा, तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देना है या बेवजह जो है किसी से उलझना नहीं, और हेल्थ के प्रति भी विद्यार्थियों को ज्यादा ध्यान रखना, और मंगल का उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छे और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब ये मैंने आपको राशिफल बताया है, अब इसे हम नक्षत्र फल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं भाई कर्क लगन के तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? नहीं ना। तो कैसे कैसे अलग अलग मिलेगा, तो हम थोड़ा और डीप और गहराई में उतरते हैं। तो जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, विशाखा और शतभिषा, विशाखा उनका कर्म नक्षत्र, शतभिषा उनका जो है आधान नक्षत्र यानी भाग्य नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए हम देखेंगे कि जो ग्रह के ट्रांजिट है वो कैसे रहेंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र में हम देखेंगे कि गुरु का यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है, और शुभ ग्रह का ट्रांजिट हमेशा अच्छा होता है। तो कर्क राशि वाले जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग हैं ना, वो सारे कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को भूल जाओ। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, भले ग्रहण का इंपैक्ट हो, कुछ भी हो, गुरु सभी नेगेटिविटी को समाप्त कर रहा है। ये बात आप लिख करके रख लीजिए। विशाखा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में से एक भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र वालों की। तो पुष्य नक्षत्र को चेक करते हैं। पुष्य नक्षत्र में से अगर शुभ ग्रह का ट्रांजिट होगा तो अच्छा होगा, और पाप ग्रह का ट्रांजिट होगा तो अशुभ होगा। तो देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र में सूर्य का ट्रांजिट नहीं है, मंगल का नहीं है, और बुध का भी नहीं है, गुरु का भी नहीं है, शुक्र का ट्रांजिट है। तो पुष्य नक्षत्र में से शुक्र का ट्रांजिट, शुक्र एक शुभ ग्रह है, यानी कि धन लाभ आपको ज्यादा देगा। जो ये लाइन लिखी है ना, ये पुष्य वालों पे ज्यादा लागू होती है। भाई पुनर्वसु पे तो हो रही है, लेकिन पुष्य वालों पे भी ज्यादा लागू होती है, लेकिन मात्र 3 दिन ही रहेगा। 1 2 3 खत्म, बाद में अश्लेषा में चला जाएगा, यानी कि शुरुआत के 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। इसके बाद में आपका अनुराधा नक्षत्र आता है। तो अनुराधा नक्षत्र में से कोई भी ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है इनमें से, और अनुराधा के बाद में पूर्वा भाद्रपद देखते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद हम देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में से एक तो चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है, हो गया बेड़ा पार। यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण बन रहा है भैया, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है ये। चंद्र ग्रहण घटित होगा तो वेद करेगा पुष्य को। जो जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं ना, लिख लो, भगवान शिव की उपासना करनी है, किसी यात्रा पर जा रहे हो तो सावधानी रखनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जैसे ही ग्रहण होगा तो वेद करेगा। नोट करके रख लेना। 3 दिन तो ठीक है, ग्रहण का इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। आगे बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र वालों की। तो अश्लेषा नक्षत्र में से हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण का ट्रांजिट नहीं है, मंगल का ट्रांजिट नहीं है, बुध जो है इसका भी ट्रांजिट नहीं है, गुरु का नहीं है, शुक्र का हो रहा है 3 से लेकर 14 तक। 3 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र रहेगा। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। शुक्र का वहां होना मतलब लाभ, यानी कि पैसा देता है। ये जो मैंने बात लिखी ना, धन लाभ के उत्तम योग, ये इसीलिए लिखी है क्योंकि सभी नक्षत्र वालों के हजारों परेशानियां आई कि धन तो आ रहा है ना भाई, इसीलिए तो मैंने लिख दिया है कि धन लाभ का उत्तम योग बन रहा है, और सभी नक्षत्र वालों को लगभग हो रहा है। और अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट है, और पूर्वा भाद्रपद में राहु का ट्रांजिट भी हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में पुष्य नक्षत्र वालों के लिए तो ग्रहण वाली दिक्कत हो गई, तो समस्या बड़ी हो गई। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, और शनि का ट्रांजिट जो है वो अच्छा नहीं मानते, तो अश्लेषा वाले शनि का उपाय कर लेना, पूरे महीने दिक्कत रहेगी। तो शनि का क्या उपाय? ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जप, और इसके अतिरिक्त आपको जो है वो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, पुष्य वालों को भी अश्लेषा वालों को भी। तो ये चीज आप नोट कर लो और सावधान रहो। पुनर्वसु वाले मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नक्षत्र फल हो गया। अब एक बात बताइए कि मैंने आपको राशिफल बताया वो यूनिवर्सल था, सभी कर्क राशि वालों के लिए था। ये आपको बताया नक्षत्र फल, ये भी कॉमन हो गया।
लेकिन भाई फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो वो फल मिल नहीं रहे। तो इस राशिफल को पर्सनल राशिफल कैसे बनाएं उसकी थियरी आपको बताता हूं। यहाँ पे टेक्निकल है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपका जन्म होता है तो आपकी लग्न कुंडली बनती है एक, और लग्न कुंडली से ही पूरा प्रेडिक्शन किया जाता है, और गोचर यानी कि ट्रांजिट देखते हैं चंद्रमा से। तो आपको क्या, आपकी लग्न क्या है वो देखो। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, बहुत बढ़िया उदाहरण है, समझना आप। मंगल 13 तारीख के बाद चौथे घर में आके आपको दिक्कत देगा। तो किन लग्न वालों को ज्यादा देगा, किन लग्न वालों को कम देगा, इसकी थियरी समझो। मंगल जो है, जिन लग्न राशि वालों का कारक ग्रह, उनको कम दिक्कत देगा। जैसे आपकी कर्क राशि है, लेकिन आपका जन्म लग्न मेष है, कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है या मीन है, तो ऐसी स्थिति में मंगल आपको कम दुख देगा, कम समस्या देगा, कम पीड़ा देगा। लेकिन अगर आपका वृषभ है, मिथुन है, तुला है, कन्या है, मकर या कुंभ लग्न है, तो आपके लिए मंगल ज्यादा जटिलता वाला, दिक्कत वाला रहेगा। एक तो ये बात आपने समझी यहाँ पे। दूसरी बात कि भिन्न अष्टक वर्ग में मंगल की क्या स्थिति है। जैसे यूं समझो कि मंगल चौथे घर में आके बहुत पीड़ा देगा और कर्क वालों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो हमने अपनी जन्म पत्रिका ओपन की, और ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, ध्यान रखना। और जन्म पत्री बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तारीख, समय और स्थान। तो हमने मंगल का भिन्न अष्टक वर्ग निकाला, उसमें देखा कि तुला राशि में कितनी रेखाएं हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं होगी खराब होगी, क्योंकि चौथे घर में मंगल का ट्रांजिट है। तो अपना मंगल चेक करना, आप चेक करके देखना आप कि आपका भिन्न अष्टक वर्ग में तुला कितनी रेखाओं पे। यदि 5, 6, 7 पे तो मंगल आपको पीड़ा देगा, और यदि मंगल आपका 1, 2 या 3 रेखाओं पे तो मंगल आपको पीड़ा नहीं देगा। तो यह पर्सनल बनाने का तरीका है। उसके बाद आप जान पाएंगे कि आपका ये राशिफल सटीक 100% रूप से आपको कैसे सिद्ध होने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात बता दूं, यदि आप हमारे यहां से कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कोई परामर्श हमारे यहाँ फ्री नहीं होता है, लेकिन अपना जन्म नक्षत्र आप पता करना चाहते हो, जन्म राशि पता करना चाहते हो, वो बिल्कुल निःशुल्क है। अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखना, नीचे एक लाइन लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र, जन्म राशि बताओ, या तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना या व्हाट्सअप कर देना। हम जरूर आपको जानकारी देंगे। और इस महीना जो है वो पितृपक्ष आ रहा है, पितरों का खूब खूब आपको आशीर्वाद मिले। शारदीय नवरात्र आते हैं, देवी उपासना आप करें, माँ दुर्गा का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार।